Hello students. Today we will discuss the next topic of our zero unit mathematical tools for class 11th. So mathematical tools. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बात की थी। आज हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स, व्हाट डू यू नो अबाउट डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव बोल सकते हैं। और ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि कोई फंक्शन होता है उसके हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएशन देनी हो तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या क्या देते हैं, द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वन वेरिएबल, वन फंक्शन बोल सकते हैं, वन फंक्शन with respect to another function. If we assume that y, x and y are two functions, say let assume y first function, x क्या होगा, सेकंड फंक्शन। देन अगर हम ट्राई करते हैं dy बाई डी एक्स निकालने की, यानी कि y एक्सिस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, y फंक्शन को हम चेंज करते हैं x फंक्शन के साथ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो यही क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स करते हैं। आगे हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास क्या थे, डेरिवेटिव्स थे। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव बोल देते हैं। अब देखो, कुछ डिफरेंशिएशन करने कुछ फार्मूले आते हैं, कोई कुछ बेसिक से फार्मूले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमारे यूज होंगे। जैसे y हम कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं, y हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया और इसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, cx मान लेते हैं। और c हमारे पास क्या है, c इज ए कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर स्टार्टिंग में हम c ले लेते हैं कि c हमारे पास कोई कांस्टेंट है और हम y इक्वल टू c हमने एक फंक्शन ले लिया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दूसरा फंक्शन x है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dx करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास कांस्टेंट है d और c कांस्टेंट हमने लिख दिया है d बाई dx, ऐसे कर दिया। लेकिन देखो, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। यानी अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशिएशन हम जीरो करेंगे। फिर अगर सेकंड फंक्शन हम मानते हैं y इज इक्वल टू में cx हमने कोई फंक्शन मान लिया, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो d बाई dx और फंक्शन हमारा क्या है, c इंटू में x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हमारा अलग से आ जाएगा c, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dx किसका, x का। तो x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगी, c, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c। तो ये हमारे पास क्या इसका डिफरेंशिएशन है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड फंक्शन अगर हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू, थर्ड फंक्शन हम इसी तरह से क्या करेंगे, एज्यूम करते जाएंगे फंक्शंस को। अगर हम मान लेते हैं वही u हमारे पास कोई भी वेरिएबल है और हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, तो d बाई dx इंटू में c और u हमारा कोई फंक्शन और c क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमारा आगे आ जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट वो किसका हो जाएगा, u। तो इसको हम लिख सकते हैं c इंटू में du बाई
dx। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ, हम फंक्शन एज्यूम कर लिया कोई भी, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब यहां से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये तो देखो 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए थे डिस्कस करते हुए इन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर n, यहां से क्या होगा, ये की जो पावर होती है फंक्शन की वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है आगे, तो पावर n है, आगे आ गई x। अब देखो ये पावर आ गई तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, यानी कि कम करना। डिफरेंट जब हम दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई एक चीज कम ही मिलती है, यानी एक चीज ज्यादा मिलेगी कि एक चीज कम मिलेगी। तो यहाँ पर जब n पावर आगे आ गई तो इसकी पावर में से हम क्या कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, किसका, x की पावर n का, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और फिफ्थ आता है हमारे पास, अगर y कोई फंक्शन ले लेते हैं हम v प्लस u, अब v अलग फंक्शन है, u अलग फंक्शन है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, अगर हम इसको करते हैं dy बाई डी एक्स u प्लस v, देखो दोनों जो फंक्शन है वो आपस में क्या क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। तो इसके अंदर हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx। तो ये क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम करेंगे सिक्स, अगर ये दोनों किस में दे रखे हो, मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हो, y इज इक्वल टू u डॉट v। देखो प्रोडक्ट फार्मूला और डिवीजन फार्मूला आपने 10th क्लास में डिस्कस किया होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स u इंटू वी। और अब इसके अंदर देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों फंक्शन का हम एक साथ इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरे फंक्शन करेंगे, फिर जिसका पहले क्या था उसको एज इट इज रखेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं पहले क्या करता हूँ, u का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो v एज इट इज रहेगा, तो v एज इट इज du बाई dx हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा के, ठीक है, दोनों बीच में प्लस आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया था, u का किया था, तो इसके अंदर u एज इट इज एंड dv बाई dx। तो हमारे पास क्या हो गए, ये डिफरेंशिएट के फार्मूले हो गए। तो ये तो थे हमारे पास, अगर कोई फंक्शन हम एज्यूम करते हैं इस टाइप से, हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो उनका डेरिवेशन हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 10th क्लास में भी ये सारे सब कुछ आप डिस्कस कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो बच्चे से इनको कर लेना। अब देखो अगर y हमने फंक्शन मान लिया sin x, फर्स्ट है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं dy बाई dx, तो d बाई dx इंटू में sin x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, cos x के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, cos x मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे dy बाई dx, तो d बाई dx cos x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, d बाई dx इंटू टेंजेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x हो जाए। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं, इनको ये आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्थ, अगर y हम कोई भी फंक्शन मान लेते हैं कोट x, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू में कोट x, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास,
अगर हम सीकेंट एक्स लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास y फंक्शन हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया कौन सा, कोसिकेंट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो ये क्या थे, कुछ हमारे फॉर्मूले थे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डेरिवेटिव होते हैं जो एक्सपोनेंशियल की टर्म के अंदर आते हैं, वो देखो आप। एक्सपोनेंशियल की टर्म में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log ऑफ e इंटू एक्स, लोगरिथम की टर्म में हमने क्या दिया, हमने क्या दे रखे हैं, कोई फंक्शन दे रखा है। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स log ऑफ बेस e इंटू में एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, तो log ऑफ e इंटू में एक्स की टर्म में देंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसका तो जो इसका डेरिवेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेकंड, अगर y कोई फंक्शन दे रखा है, y किसके इक्वल दे रखा फंक्शन, log ऑफ e इंटू में u, तो log ऑफ e इंटू में u, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स log ऑफ e u, तो इसके अंदर देखो अब यहां पर x था तो 1 बाई एक्स हो गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर u ये सेम इसी तरह है, यहां पर 1 बाई एक्स आया था तो यहां पर क्या आएगा 1 बाई u, लेकिन देखो यहां पर u है, यहां पर x था, अगर x बाई एक्स करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आया था, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 1 बाई u इंटू में डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड, अगर हम कोई भी फंक्शन y एज्यूम करते हैं e की पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर हम मान लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जब हम डेरिवेटिव करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, अब इसके अंदर आपको ध्यान देना है भाई कि जो ये डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ये एज इट इज होता है, तो ये हमारे पास एज इट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x। लेकिन नेक्स्ट अगर हम ये करते हैं, फोर्थ, y हमने कोई फंक्शन मान लिया किस टर्म में, e की पावर ax, e की पावर ax की टर्म में हमने ये फंक्शन मान लिया। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स e की पावर ax, तो इसके अंदर ध्यान देना आप, देखो यहां पर e की पावर x का जो हमारे पास मल्टीपल था वो क्या था, 1 था x का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, a है, तो इस केस में a हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा a, और e की पावर जो x था, जो ये टोटल ये हमारे पास क्या रहेगा, e की पावर ax एज इट इज रहेगा, और जो x का था वो मल्टीपल हमारे पास आगे आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ लोगरिथमिक डिफरेंशियल फार्मूले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएशन के ऊपर हम किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो कैसे बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कौन कौन सी कंडीशन होंगी, कैसे ये काम करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें इसके लिए कोई भी एक फंक्शन एज्यूम करना होगा, यानी y हमने कोई फंक्शन
एज्यूम कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने फंक्शन एज्यूम कर लिया 6x³ प्लस 4x+3, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy/dx, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस। हम इसको क्या करेंगे, हमने यहां से क्या कर ली, हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ये फंक्शन है, अगर हम इसका dy/dx करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, ये होगा 18x² प्लस 4 और जो 3 कांस्टेंट है उसका 0, इसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। अगर हम यहां से वैल्यू देखते हैं तो यहां से वैल्यू देखें तो क्या वैल्यू आई हुई हमारे पास 18x² इज इक्वल टू -4 और यहां से x² किसके इक्वल होगा -4 डिवाइड बाई 18, तो ये चलेगा 2 और ये 9, तो -2/9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -√2/3, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है x की। अब देखो यहां से मैं मैक्सिमा और मिनिमा का पता नहीं लगता, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये dy/dx हमने यहाँ पर किया है इसका सेकंड डेरिवेटिव हम करेंगे d²y/dx²। तो देखो dy/dx इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ठीक है, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, तो d/dx किसका 18x² प्लस 4, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x की तो ये आएगा भाई 36x और ये हमारे पास क्या कांस्टेंट है इसका 0, तो 36x आ गया। अब इसके अंदर में क्या करना, जो ये x की वैल्यू हमने निकाली है ये x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो d²y/dx² इज इक्वल टू 36 इंटू -√2/3, तो कैंसिल हो गए 12, तो कितना आ गया भाई -12√2, तो ये वैल्यू आ गई d²y/dx²। अब देखो यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है उसके ऊपर हमारा मैक्सिमम और मिनिमा डिपेंड करता है। अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस देखो, इफ d²y/dx² इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो हमने अभी निकाला है सेकंड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मिनिमा आ जाएगा, देन इट इज मिनिमा, तो मिनिमा आ जाएगा। और सेकंड केस हमारे पास क्या होता है, इफ d²y/dx² इज नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, उसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव के से अंदर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वो x की वैल्यू पुट करके लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी उससे हमें मैक्सिमा और मिनिमा का पता लग जाएगा। तो ये कंडीशन थी मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना किसी भी चीज को, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना किसी चीज को। तो इंटीग्रेशन के भी कुछ जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे, इसी तरह हमारे पास क्या आते हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूले आते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। अगर हम इस तरह कोई फंक्शन मान लेते हैं कि अगर हम फंक्शन मानते हैं x की पावर n और साथ में इसका dx, ये है, तो हमें इसका मतलब क्या होता है भाई, ये हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट टू, किसके साथ, dx के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n
देखो उसमें पावर हमारी आगे आई थी डिफरेंशिएशन में, इसमें पावर के अंदर, उसमें पावर में क्या हुआ था, एक सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसमें हम पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। उसके अंदर पावर क्या हुई थी, मल्टीप्लाई में आई थी, तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड के अंदर चली जाएगी, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। एक तो इसका ये फॉर्मूला है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, अगर कोई फंक्शन इस तरह से आता है u प्लस v इंटू में dx, और हमें क्या होता है इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, एक बार u का अलग से, फिर प्लस एक बार v का अलग से, ठीक है, u और v एज इट इज। फिर थर्ड हमारे पास क्या आता है, थर्ड इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन करते हैं cx, ठीक है, cx करें या फिर cu, हमने कोई भी एक फंक्शन लेते हैं cu इंटू में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो c है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और u हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, u इंटू में dx, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट फोर्थ, अगर कोई फंक्शन इस तरह से आपको दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है c इंटू में x की पावर n इंटू में dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो c को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x की पावर n इंटू में dx। अब x की पावर n का हमने यहाँ पर किया था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या था ये, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, c इंटू में x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ जाती है, ये इंटीग्रेशन इसका आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरह से होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इंटीग्रेशन हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू में dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आता है भाई, माइनस कोस x के इक्वल आ जाता है। देखो डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो क्या आया था, कोस x आया था, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस x आ जाता है। और अगर हम सेकंड, अगर हम ये मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस फंक्शन का करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन x, लेकिन x का अब की बार हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल होगा n, तो साइन x का क्या होगा, माइनस कोस nx डिवाइड बाई जो x का हमारे पास मल्टीप्लाई है वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई n, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx। अगर हम कोस x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन x। देखो यहां से हमें डिफरेंस पता लग जाता है, जब हमने कोस x का डिफरेंशिएशन किया था तो माइनस साइन x आया था, लेकिन यहां से जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, साइन x के अंदर आती है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, अगर फोर्थ आ जाता है भाई, अगर हम सीकेंड स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, टेंजेंट x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट x हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में dx, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में dx का जब हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, माइनस कोट x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह से कोई कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले आ जाते हैं। तो ये हमारे थे कुछ मैथमेटिकल टूल्स हमारे, जिसके अंदर हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, मैक्सिमा और मिनिमा को कवर किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी लगे ये वीडियो तो इसे कुछ सीखना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।